नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और हमारे समाचार के प्रस्तुत करता है कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। सेवक के मल्ली में भयावह भूस्खलन होने से एक की मौत, 4 लोग हुए जख्मी। घटनास्थल पर पहुंचे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सुप्रीमो बिमल गुरुंग। सिलीगुड़ी से सिक्किम के जाने वाले रास्ते में तिस्ता बाजार के पास मल्ली में भयावह भूस्खलन में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 4 अन्य घायल हो गए हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 1 के नेता विमल गुरुंग शुक्रवार सुबह भूस्खलन प्रभावित इलाके का दौरा कर वास्तविक हालातों का जायजा लेने पहुंचे। मोर्चा नेता विमल गुरुंग ने भूस्खलन में हुए नुकसान के बारे में उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रभावितों को पूरा सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है। अध्यक्ष महोदय विमल दाजु आउनु भएको छ र उहाँलाई हामी एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने आफ्नो जनता के कस्तो दुःख मार्खामा छ भनेर फर्स्टमा आइदिनु भयो उहाँले र कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले यो कुरालाई अनदेखा गरेको छ। किनभने योभन्दा जति बेला यो प्रोजेक्ट चालु भएको थियो, त्यो प्रोजेक्ट चालु हुँदाखेरि त्यति बेला अनित विनय तामाङको समय थियो। त्यो समयमा हामी माथि अन्य अत्याचार भएको छ। कम्पनीले एकदमै यो भएको छ, हाम्रो यहाँ हाइवेमा भएको जनताहरूले यहाँनिर भनेको जस्तो सुविधा पाएको छैन, पानीको अव्यवस्थित भइरहेको छ, व्यवस्था गर भनेर हामीले कम्पनीलाई भन्दाखेरि कहिले पनि यो त्यति बेला पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि यो कुरालाई अनदेखा गर्यो र उनीहरूले यो कुरालाई अनदेखा गरेर आज यो खालको एउटा भयावह एउटा स्थिति पैदा भएको छ है। यसको जिम्मेवारी चाहिँ यो कम्पनी र विगतका पोलिटिकल लिडरहरूको जिम्मेवारी हो। यो सर्वप्रथमै विगतका पोलिटिकल लिडरहरूको सर्वप्रथम जिम्मेवारी बन्छ र आज यहाँनिर यत्रो उयो हुँदाखेरि कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले हामीलाई हाम्रो जनताहरू के छ भोट हालेको थियो त हिजोको दिनमा, खै तिमीहरूलाई के छ भनेर कुनै दिन पनि त्यो जनताहरूलाई सोधी खोजी गर्न आउनु भएको छैन। र आज हाम्रो अध्यक्ष महोदय चाहिँ उहाँलाई जस्तो यो खबर भयो र उहाँ यस्तो छिटो कुदेर आउनुभयो। उहाँ बाटो जग्गा ब्लक छ र पनि उहाँ झट्टै हाम्रो अगाडि आइदियो र उहाँले सोधी खोजी कम्पनीको म्यानेजमेन्टमा के छ कस्तो छ, म्यानेजमेन्टले रेस्क्यु गर्यो कि गरेन, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट छ कि छैन, हेल्थ फेसिलिटी छ कि छैन, एम्बुलेन्सहरूको यिनीहरूको हेल्थ सेन्टरको यो सबै विषय लिएर उहाँले सोधी खोजी गरिदिनु भएको छ र कम्पनीको पनि प्रतिश्रुति छ उहाँलाई कि अब आउने दिनमा चाहिँ हामी यो गर्नेछौँ भनेर। तर यसको लागि हामी चाहिँ सधैँ नै लागि पर्नेछौँ र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङ पक्ष सधैँ यसको यो जनताको एकदम अन्य अत्याचारको खिलाफमा हामी सधैँ बोलेको हुन्छौँ। यो एकदमै यति भन्दै यो मेरो सानो यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। लगभग है यो राति समयमा कुरा हो र एकदमै यो मामखोलाको क्षेत्रफलमा यो मात्र होइन, धेरै यो त्रिकोणको जुन एउटा कम्पनीले यो रेलवेको प्रोजेक्ट भइरहेछ अनि यहाँ रेलवेको मात्र होइन NHTC NTPCको प्रोजेक्टहरू पनि धेरै यहाँ चलिरहेका छन् र टनलिङले गर्दाखेरि जुन प्रकारको एउटा घटनाहरू, बिल्डिङहरूलाई क्र्याक भएको कुराहरू, धेरै जमिनहरू धस्किएका कुराहरू धेरै अगाडिदेखि सुन्नमा आएको र यो चिजहरूमा हामीले डिपार्टमेन्टलाई अवगत गराउँदै आएको, सतर्क गराउँदै आएको। तर आज यो जुन प्रकारको घटना भयो, एकदम दुःखदायी घटना भयो यो जग्गामा। अघि धेरै मानिसहरू यहाँनिर काम गर्नलाई यहाँ बसेका थिएछन् अनि हाम्रा यही मामखोलाका हाम्रा भाइ पिरेका आफ्नो भानिजहरू पनि यो जुन एउटा घटनामा आज ज्यानमालको नोक्सान भएछन्, आजसम्म पाएको छैनन्। धेरै मानिसहरू यहाँनिर अब आज हामीले सुन्नमा आयो कि यहाँनिर धेरै मान्छे थियो, यो 2-4 जना मान्छे होइन, धेरै मान्छे थियो। तर आज डिपार्टमेन्टली यो जुन इलेक्ट्रोनले आज हामीले उहाँको एउटा डाइरेक्टरसँग बसेर, भुटियासँग बसेर अनि उहाँको सहयोगीहरूसँग बसेर चर्चा गरेका छौँ कि यो झट्टभन्दा झट्ट यसको पुरा डिटेल्स हामीलाई रिपोर्ट चाहिन्छ। किनभने हाम्रो मानिसको ज्यानमालको नोक्सान भएको छ अनि जुन प्रकारको ज्यानमालको नोक्सान भएको छन् त्यसलाई एउटा एकदमै गम्भीर प्रकारले लिनुपर्छ भनेर हामीले उहाँलाई बताइदिएका छौँ। अनि पब्लिकको पनि भनाइ छ कि हामीलाई कुनै प्रकारको सुरक्षित प्रकारले यो जग्गामा
इर्कुन कम्पनीले कहाँ वालहरू गर्नुपर्ने, कहाँ प्रोटेक्सन वाल गर्नुपर्ने, कहाँ चाहिँ मेडिकल फेसिलिटी दिनुपर्ने, कहाँ चाहिँ एम्बुलेन्सहरू तैनात हुनुपर्ने यो एउटा बर्खा झरीको समयमा यो चिजहरू पनि कतै पनि यहाँ पाएको छैनन् भन्ने रिपोर्ट पनि यहाँ पब्लिकले हामीलाई दिएको छन्। यो बारेमा हामी एकदमै छानबिन गरिरहेका छौँ हाम्रो पक्षबाट। हामी एकदमै, किनभने यहाँ बोल्न नसक्दाखेरि, यहाँ कसै खोज्न नसक्दाखेरि मानिसलाई यति साह्रो दबाउ गरेर आज यहाँनिर काम भइरहेको छन् र म चाहन्छु यो दबाउको, राजनीतिक दबाउको यो काम चाहिँ हामी मान्दैनौँ र हामी चाहन्छौँ हाम्रो ज्यानमालको नोक्सानसँग हाम्रो प्रपर्टीको नोक्सान भइरहेको छन्। हाम्रो वरिपरिको हाम्रो छोराछोरी भाइ बहिनीको जुन प्रकारको एउटा प्रपर्टी छन्। मोमखोला में हुए भूस्खलन के कारण 3 श्रमिक हुए लापता। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर आवागमन हुआ बंद। देश के अन्य हिस्सों से कटा सिक्किम। मामखोला में हुआ भयावह भूस्खलन के कारण 3 श्रमिक लापता हो गए हैं, जबकि एक श्रमिक को बचा लिया गया है और उसको सिंगतम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेवक रेलवे प्रोजेक्ट लिस्ट रात में 4 श्रमिक काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से देर रात 2 बजे बारिश के कारण भूस्खलन हो गई और भूस्खलन में सभी श्रमिक दब गए। एक श्रमिक को बचा लिया गया है, जबकि 3 अभी भी लापता है। राहत और बचाव कार्य शुरू हो गई है। इसी बीच भूस्खलन के कारण सिक्किम देश के अन्य हिस्सों से कट गया है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पूरे तरीके से बाधित हो चुका है। हालांकि रास्ते की सफाई और काम जोर शोर से चल रही है और जल्द ही आवागमन शुरू होने की संभावना है। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी कर फर्जी लाइसेंस व आरसी बनाने के आरोप में 2 को किया गिरफ्तार। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की टीम ने इस गिरोह से जुड़े 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम विप्लव दास व सौविक घोष बताया जा रहा है। आरोपियों को शुक्रवार सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। मिली जानकारी के अनुसार पिछले लंबे समय से सिलीगुड़ी शहर में कानून की नाक के नीचे से फर्जीवाड़े का धंधा खुलेआम चलाया जा रहा था। सिलीगुड़ी अदालत के ठीक सामने दुकान खोलकर फर्जीवाड़े का यह धंधा चलाया जा रहा था। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी बनाने का काम भी धड़ल्ले से चल रहा था। यहाँ बताते चले कि सिलीगुड़ी अदालत के बगल में ही स्थित ट्रेजरी बिल्डिंग में आरटीओ कार्यालय भी स्थित है, जहां ड्राइविंग लाइसेंस के साथ वाहन से संबंधित सभी प्रकार के कार्य होते हैं। रोजाना सैकड़ों लोग वाहन से संबंधित कार्य को लेकर सिलीगुड़ी अदालत और आरटीओ कार्यालय का चक्कर काटते हैं। इन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए दुकान के सामने बड़े बड़े अक्षरों में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से जुड़े सभी कार्य करने का बोर्ड लगाकर यह दुकान चलाया जा रहा था। जलपाईगुड़ी में भारी तूफान और बारिश से भारी नुकसान। सड़क पर गिरा विशालकाय पेड़। कल रात आई आंधी और तेज बारिश के कारण जलपाईगुड़ी शहर के विभिन्न हिस्से में व्यापक नुकसान की खबर है। तूफान और भारी बारिश के कारण सड़कों पर पेड़ टूटकर गिर पड़े, जिससे सड़कों पर यातायात ठप हो गया। बताते चले कि बीती रात आई आंधी के दौरान जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने से जलपाईगुड़ी शहर के बाबूपाड़ा जाने की सड़क पर एक बहुत पुराना विशालकाय पेड़ गिर गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शुक्रवार की सुबह पेड़ गिरने से उस मार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया है। दूसरी ओर पेड़ के टूटकर सड़क पर गिरने से बिजली के तार के साथ ही कई कंपनी के केबल फाइबर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सुबह से बिजली के तार की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने पेड़ों को हटाना शुरू कर दिया है। हालांकि इस सड़क पर कुछ समय के लिए यातायात बंद है। जलपाईगुड़ी नगर पालिका और बिजली विभाग के सहयोग से पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। বহু বছর আমাদের ছোটবেলা থেকে দেখে আসতেছি এরকমই। তার আজকে সেই রাস্তার উপরে পড়ে আছে গাছটা, সাজনা গাছ, বহু বছরের গাছ, কালকে ঝড়ে পড়ে গেছে রাস্তায়। মন তো খারাপ হবে, এত বড় একটা গাছ বহুত দিন পড়ে গেছে। আর গাছটা তো বহু পুরানো না। কি গাছ ছিল? এটা সজনা গাছ। সজনা গাছ এটা। সজনা গাছ। মানে এর ফলে তো পুরো রাস্তাটাই বন্ধ হয়ে আছে। হ্যাঁ, এখন তো রাস্তা বন্ধ হয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির থেকে এখন যদি আসে তারও ফিরে গেছে, আপনারা দেখতেছেন। পৌরসভাকে এখনো জানাই না, আমরা জানাবো। স্কুলে তো আসে নাই, অফিসে আসলে পরে আমরা পৌরসভাকে জানাবো। হ্যাঁ, এই রাস্তাটা তো খুব ভাইটাল রাস্তা।
मालदा में मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए देना होगा जुर्माना, खानी पड़ सकती है जेल की हवा भी। बिना मास्क के सड़क पर निकले तो 100 रुपए का जुर्माना देना होगा और प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। मालदा जिले के इंग्लिश बाजार नगर पालिका की ओर से लोगों में यह जागरूकता संदेश फैलाने के साथ ही स्वास्थ्य नियमों की अवहेलना करने वालों की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार सुबह इंग्लिश बाजार नगर पालिका के कर्मचारी मालदा के अतुल चंद्र मार्केट और फाउंटेन मोड़ समेत शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाया। इस दौरान शहर के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार कर 100 रुपए जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा नगर पालिका की ओर से आम लोगों और दुकानदारों के बीच प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने, सड़कों लगी अवैध दुकानों को हटाने एवं अभियान चलता रहा। বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে এবং রাস্তায় সমস্ত যারা মাস্ক নিয়ে বেরিয়েছে তাদেরকে বুঝাচ্ছি এবং যারা মোটরসাইকেল নিয়েও আসছে তাদেরকে আমরা বিভিন্ন লোককে ফাইনও করছি। তো 100 টাকা করে জরিমানাও করা হয়েছে এবং ফুটো তার সাথে সাথে আমরা ট্রেড লাইসেন্স পেয়েছি এবং ফুটের উপরে যারা ব্যবসা করছে তাদেরকে সরে যেতে বলছি এবং ক্যারি ব্যাগ পেলে আমরা 500 টাকা ফাইন করি। कूच बिहार में कामतापुरी भाषा को 8वीं में शामिल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर केपीपी ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा ज्ञापन। कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी ने वीर चिल्ला राय की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने, कामतापुरी भाषा को 8वीं में शामिल करने, वीर चिल्ला राय के नाम पर उत्तर बंगाल में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने, उत्तर बंगाल में एम्स से सरीखे अस्पताल बनाने समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को कूच बिहार के जिला शासक के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी की कूच बिहार शाखा की ओर से आज कूच बिहार के सागर दीघी परिसर में डीएम कार्यालय तक एक रैली निकाली गई। यहां पहुंचने के बाद कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी के नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी के महासचिव उत्तम कुमार रॉय ने कहा कि वर्ष 2009 और 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि केंद्र में सत्ता में आने के बाद वह कामतापुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करेगी, लेकिन भाजपा अब तक ऐसा करने में विफल रही है। इस मांग को सामने रखने के अलावा आज के दिन जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को 6 सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने कहा, सबसे बढ़कर केंद्र सरकार से उनकी विशेष मांग है कि कामतापुरी लंबे समय से कूच बिहार सहित पूरे उत्तर बंगाल में विभिन्न आंदोलनों का आयोजन करते रही है। उन्होंने उन समस्याओं के स्थायी और सम्मानजनक समाधान की भी मांग की है जिनके लिए वे आंदोलन कर रहे हैं। বিজেপি দল 2009 এবং 2014 সালের যে নির্বাচনী ইস্তাহার ছিল, ওনাদের নির্বাচনী ইস্তাহার ওখানে ওনারা স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে ওনারা যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে কামতাপুরি ভাষাকে ভারতীয় সংবিধানের 8ম অনুসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করবে। তো আমরা প্রাইম ডিমান্ড হিসাবে আমরা আপাতত কামতাপুরি ভাষাকে 8ম অনুসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে লাগে, এটা আমরা কেন্দ্র সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি। দ্বিতীয়ত, যেহেতু বিশ্ব মহাবীর চিল্লা রায় একজন অন্তর্রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বীর, ওনার জন্মদিবস সর্বভারতীয় পর্যায়ে ছুটি হিসাবে ঘোষণা করতে লাগে। তৃতীয়ত, আমাদের এখানে উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে সুচিকিৎসা সাধারণ পাবলিক পায় না, তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে আবেদন জানাচ্ছি যে উত্তরবঙ্গে একটা এইমস স্থাপন করতে লাগে। চতুর্থ, যেটা আমাদের ডিমান্ড আছে, বিশ্ব মহাবীর চিল্লা রায়ের নামে একটা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখানে স্থাপন করতে লাগে। এই ধরনের আমার অনেকগুলো ডিমান্ড আছে। এই ডিমান্ডগুলো নিয়ে আজকে আমরা ডিএমের মাধ্যমে। ममता से मुलाकात के बाद जावेद अख्तर बोले, पहले बंगाल के लिए लड़ी, अब भारत के लिए लड़ना चाहती है बनर्जी। देश में बताया परिवर्तन की जरूरत। गीतकार लेखक जावेद अख्तर और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिल्ली में गुरुवार को मुलाकात हुई। जावेद अख्तर के आवास पर हुई मुलाकात में उनकी पत्नी शबाना आजमी भी मौजूद थी। परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में हमेशा क्रांतिकारी आंदोलनों का नेतृत्व किया गया है। जावेद अख्तर ने कहा कि सभी के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए। लोकतंत्र स्थिर नहीं रह सकता। देश इस वक्त कई समस्याओं से जूझ रहा है। ध्रुवीकरण का मुद्दा
हो या लोगों के भड़काऊ बयान, इन मुद्दों को लेकर देश में तनाव का माहौल है। देश में हिंसक घटनाएं रोज सामने आती है। यह शर्म की बात है कि दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। जावेद अख्तर ने कहा कि बंगाल ऐतिहासिक रूप से हमेशा क्रांति आंदोलनों के एक कदम आगे रहा है और यही कारण है कि राज्य में कलाकार और बुद्धिजीवी बैनर्जी के साथ खड़े हैं। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 संक्रमण के 766 नए मामले आए हैं सामने, 14 और लोगों की हुई है मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण से 14 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या बृहस्पतिवार को 18,123 हो गई है। इसके अलावा संक्रमण के 766 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 15,26,539 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। मौत के 14 नए मामलों में से 4 मामले उत्तर 24 परगना तथा जलपाईगुड़ी और 3 मामले कोलकाता से सामने आए हैं। उत्तर 24 परगना में संक्रमण के सबसे अधिक 106 मामले सामने आए हैं, जबकि दार्जिलिंग में से 69 और कोलकाता में से 64 लोग संक्रमित मिले। बुलेटिन के अनुसार पश्चिम बंगाल में उपचाराधीन रोगियों की कुल संख्या 11,300 है। 822 और लोगों के संक्रमण से उबरने के बाद ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या 14,97,116 हो गई है। संक्रमण की दर 1.67% है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है।
मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। जलपाईगुड़ी में कोल्ड स्टोरेज की सैकड़ों प्रवासी श्रमिकों को दी गई कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक। जलपाईगुड़ी सदर प्रखंड के बहादुर क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेज के सैकड़ों प्रवासी मजदूर श्रमिकों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई है। वैक्सीन की दूसरी खुराक मिलने से ये श्रमिक काफी खुश है। इन लोगों ने कहा, वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं मिलने से ये लोग काफी परेशान थे। उन्हें कोल्ड स्टोरेज में एक साथ काम करना पड़ता है। वैक्सीन की दूसरी खुराक में हो रही देरी से ये लोग चिंतित थे। आखिरकार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बहादुर क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र में 304 लोगों को कोवैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई। আজকে আমরা ভ্যাকসিন পেলাম দ্বিতীয় ডোজ পেলাম আমরা এই যে বাহাদুর চৌড়াঙ্গি ক্লিনিকে। তো অনেকদিন আমরা চিন্তায় ছিলাম, আমাদের 5 দিন হেরফের হয়ে গেল ভ্যাকসিনে। হওয়ার পরে এই যে ভ্যাকসিন আসলো মালিক পক্ষ থেকে, মিডিয়া নিয়ে আসলো, নিয়ে আসার পর তুলে ধরেছে সেটা। আমরা খুব চিন্তায় ছিলাম। সকালের মধ্যে নানা রকম জায়গায় আমরা গেছিলাম, যেমন বেলাকোগায় গেছিলাম, পাই নাই, ময়নাগুড়িতে গেছিলাম, পাইনি। তো আজকে আমরা এই চরকডাঙ্গি বুথে তোমার ভ্যাকসিন দ্বিতীয় ডোজ পেলাম। আমরা খুব খুশি হয়েছি। আমাদের যে আছে অনেক দিন ধরে সেকেন্ড ভ্যাকসিনটা আমরা পাচ্ছিলাম না। আমাদের 24 তারিখ লাস্ট ডেট ছিল এই মাসেরই। সেকেন্ড ভ্যাকসিনটা আমরা না পাওয়াতে খুব চিন্তায় ছিলাম। আমরা বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করেছি, কিন্তু ভ্যাকসিনের আমাদের যে আছে কোনো ব্যবস্থা হচ্ছিল না। তারপরে আমরা যে আছে মিডিয়ার মাধ্যমে বিষয়টাকে তুলে ধরি। মিডিয়ার মধ্যে তোলার পরে মিডিয়ার সংবাদ মাধ্যমে যারা রয়েছেন ওনারাও বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করেছেন, এবং যোগাযোগ করার পরে সরকারি নির্দেশ অনুসারে আজকে আমাদের বাহাদুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রতে আমাদের 304 জনকে কোভ্যাক্সিনের সেকেন্ড ডোজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের বাহাদুর কোল্ড স্টোরেজের 204 জন রয়েছে এবং তিস্তা কোল্ড স্টোরেজে 100 জন রয়েছে। सिलीगुड़ी में राष्ट्रवादी ट्रक ड्राइवर्स एंड वर्कर्स यूनियन ने हादसे में मारे गए एक सदस्य की आर्थिक मदद की। INTTUC अनुमोदित राष्ट्रवादी ट्रक ड्राइवर्स एंड वर्कर्स यूनियन की ओर से शुक्रवार को पिछले जुलाई महीने में एक हादसे में मारे गए यूनियन के एक सदस्य मोहम्मद पिंटू के परिवार वालों को आर्थिक मदद प्रदान की गई। मोहम्मद पिंटू की पिछले माह कूच बिहार में माल ढुलाई के दौरान एक हादसे में मौत हो गई थी। साउथ कॉलोनी कदमतला निवासी मोहम्मद पिंटू की 2 बेटियों और उसकी पत्नी इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रही है। यूनियन की ओर से आज इस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ ही भविष्य में हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। संगठन की निगरानी समिति के सदस्य सुजय सरकार ने कहा, हम हमेशा ड्राइवर और खलासी भाइयों के साथ है। आज संगठन की ओर से मोहम्मद पिंटू के असहाय परिवार को 45,000 रुपए दिए गए। कार्यक्रम में अंकुर दास, सुजय सरकार, बापी भट्टाचार्य और समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। জাতীয়তাবাদী ট্রাক ড্রাইভার্স এন্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের একজন সদস্য কিছুদিন আগে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার কবলিত হয় এবং সে মারা যায়। তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ পিন্টু। তার 2টো বাচ্চা, মানে খুব কম বয়স বাচ্চাদের, 2টো বাচ্চারই মানে অসহায় পড়ে, তো তার পরিবার অসহায় পড়াতে ড্রাইভার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটা আর্থিক অনুদান, তার পরিবার যেন চলতে পারে, বাচ্চাগুলো যেন পড়াশোনা করতে পারে, তার জন্য আমরা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একটা আর্থিক অনুদান তার হাতে তুলে দিলাম। ড্রাইভার ইউনিয়ন যে আছে সেটা তো সবসময় মানে তাদের সদস্যদের প্রতি পাশে দাঁড়ায়। এর আগেও একটা ড্রাইভার মারা গেছিল, আমি কনভেনার হিসেবে আমাকে বলেছিল, আমি বলছি যে খুব ভালো উদ্যোগ, তাকেও তার পরিবারের পাশেও দাঁড়ানো হয়েছিল, তাকে সাহায্য করা হয়েছিল। कूच बिहार में टेट उत्तीर्ण उम्मीदवारों ने शीघ्र नियुक्ति की मांग में डीआई को दिया ज्ञापन। शीघ्र नियुक्ति की मांग को लेकर टेट उत्तीर्ण उम्मीदवारों ने गुरुवार को डीआई कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि 2014 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अधिकारी उम्मीदवारों को अब तक नियुक्ति नहीं किया गया है। उनका दावा है कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री के ऐलान के मुताबिक पूजा से पहले 1000 शिक्षकों की भर्ती कर रही है। इन लोगों ने उनमें उनके नाम की शामिल करने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर इन लोगों ने जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी। 2014 प्राइमारी टेट पास আমরা হচ্ছে 10 নট ইনক্লুডেড ক্যান্ডিডেট একতা মঞ্চ থেকে আজকে আমরা ডিআই কে একটা শান্তিপূর্ণ ডেপুটেশন দিতে এসেছি। 2020 সালের 11 নভেম্বর
আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণা অনুসারে উনি বলেন যে 20,000 2014 টেট পাস প্রাইমারি টেট পাস 20,000 ক্যান্ডিডেট রয়েছে, তাদের মধ্যে ধাপে ধাপে নিয়োগ করা হবে। প্রথম ধাপে অতি দ্রুততার সঙ্গে 16,500 ক্যান্ডিডেটকে নিয়োগ করা হবে। আমরা এখানে সবাই এসেছি 2014 টেট পাস ট্রেন্ড নট ইনক্লুডেড একটা মঞ্চের পক্ষ থেকে। আমরা 2014 সালে টেট পাস করেছিলাম, প্রাইমারি টেট পাস করেছিলাম। এখন দিদি 11ই নভেম্বর 2020-তে ঘোষণা করেছিলেন যে এই যে 20,000 পরীক্ষার্থী যারা আছেন সকলকে প্রথমে 16,500 নিয়োগ দেওয়া হবে, বাকি যারা থাকবেন তাদেরকে ধাপে ধাপে সবাইকে নিয়োগ দিয়ে দেবেন। এখন আপাতত যা দেখা যাচ্ছে যে 16,500 নিয়োগ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। আমরা অধিকাংশ প্রার্থীরা নট ইনক্লুডেড হয়ে আছি। তো এই নট ইনক্লুডেড প্রার্থীদের দিদি দ্রুততার সঙ্গে ইনক্লুডেড করে পুজোর আগে নিয়োগ দিয়ে আমাদের দীর্ঘ বেকারত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবেন। मिलावटी तारपीन तेल बनाए जाने के गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाने की पुलिस ने किरासन तेल मिलाकर मिलावटी तारपीन तेल बनाए जाने के गोरख धंधे का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भक्तिनगर थाना अंतर्गत विद्या चक्र कॉलोनी में छापेमारी की आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभियान के दौरान पुलिस ने एक पिकअप वैन समेत 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। टोक्यो में भारत का और एक पदक पक्का। मुक्केबाजी में ललवीना चीन की खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। तीरंदाजी में दीपिका क्वार्टर फाइनल में। भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक के 7वें दिन काफी शानदार प्रदर्शन किया। हॉकी, तीरंदाजी से लेकर बॉक्सिंग में टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। निराशा महिला दिग्गज एमसी मैरीकॉम की हार को लेकर हुआ है। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी पर आज सबकी नजरें रहेंगी, तो वहीं बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु से भी भारतीय फैंस को उम्मीद है। बॉक्सिंग में ललवीना और पूजा दोनों ही महिला खिलाड़ी पदक हासिल करने के इरादे से रिंग में उतरेंगी। भारतीय महिला मुक्केबाज ललवाना ने 64 किलोग्राम भारत वर्ग में एक पदक पक्का कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की यूलियन की चीन को 4-1 से हराया। सेमीफाइनल में जगह बनाने के साथ ही इस महिला स्टार ने भारत का एक पदक पक्का कर दिया है। क्या देश में तीसरी लहर की हो चुकी है शुरुआत? केरल में लगातार तीसरे दिन 22,056 केस आए। कर्नाटक में 19 दिन बाद नए संक्रमितों का आंकड़ा 2,000 के पार। तमिलनाडु में भी मामले बढ़े। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। यहाँ गुरुवार को 44,667 संक्रमितों की पहचान हुई है। 42,107 मरीज ठीक हुए हैं और 549 लोगों की मौत हुई है। देश में नए संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 7 जुलाई को 45,701 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं केरल में कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे हैं। यहाँ बीते 3 दिनों से रोजाना 22,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 22,064 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह आंकड़ा देश में आए नए केस का लगभग आधा है। इससे पहले यहां 27 जुलाई को 22,129 और 28 जुलाई को 22,056 केस आए थे। उधर तमिलनाडु और कर्नाटक में भी मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते दिन कर्नाटक में 19 दिन बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,000 के पार पहुंचा। इससे पहले यहां 10 जुलाई को 2,162 मामले सामने आए थे। तमिलनाडु में भी पिछले एक हफ्ते में सबसे ज्यादा 1,859 केस सामने आए। इससे पहले 22 जुलाई को यहां 1,872 मामले सामने आए थे। अब आसमान से हमले की फिराक में है पाकिस्तान। जम्मू में रात के अंधेरे में 3 जगहों पर देखे गए ड्रोन बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस लौटे। जमीन पर भारतीय सुरक्षा बलों से मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान आसमान के जरिए आतंक
फैलाने की साजिश रच रहा है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत में ड्रोन से निगरानी की नापाक हरकत की है। जम्मू कश्मीर की सांबा जिले में रात के अंधेरे में 3 अलग-अलग स्थानों पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते देखे गए। यह जानकारी अधिकारियों ने दी है। हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से फायरिंग के बाद ये ड्रोन गायब हो गए। अधिकारियों ने बताया कि ये ड्रोन गुरुवार की रात करीब 8:30 बजे बारी ब्राह्मण, चिलादिया और गगवाल इलाकों में एक ही समय पर देखे गए। यह ड्रोन ऐसे समय पर देखे गए जब करीब 1 हफ्ते पहले पुलिस ने यहां पास के सीमावर्ती कंचक इलाके में 5 किलोग्राम IED सामग्री ले जा रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।